हेलो, पहचाना? यस, आई एम बैक विद न्यू लॉन्ग हॉरर स्टोरी। तो गाइस, बिना किसी बकचोदी के करते हैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट। तो आज की जो अपनी स्टोरी है, मैं जहाँ पर रहता हूँ जस्ट हमारे बगल में ही एक मामी रहती है। वैसे हमारा कोई खास रिलेशन नहीं है, बट वैसे उन्हें हम मामी मामा बुलाते हैं। तो उनके घर पे मैं गया हुआ था एंड उन्होंने मेरे को उनके साथ हुई एक ऐसे किस्से के बारे में बताया जिसको सुनने के बाद मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि मतलब ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कसम वगैरह खाई, उन्होंने मामा से पूछवाया, तब जाकर मेरे को यकीन हुआ कि मतलब हाँ, ऐसा कुछ असल में हो सकता है। मतलब गाइस, सही बता रहा हूँ, आज की जो अपनी स्टोरी है इसको सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं होगा कि मतलब किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो चलो गाइस, बिना किसी बकचोदी को स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं और मेरी आंखों में सिर्फ नींद भरी हुई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई प्लीज प्लीज एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी को ऑल पर सेट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। देखो, तुम्हारा कुछ सेकंड लगेगा एंड तुम्हारे कुछ सेकंड मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं, तो फटाफट कर दो। एंड अब अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी आज से 15 साल पहले की है, जब मेरे बगल में रहने वाले मामा दिल्ली के ही गोविंदपुरी में काम करते थे। तो फिर एक दिन वो रात के करीब 1-1:30 बजे अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहे थे एंड उस दिन मामा एकदम मूड में थे, उन्होंने पैक वैक लगा रखी थी। एंड जब मामा घर वापस आ रहे थे तब उन्हें रास्ते में एक अंगूठी मिलती है एंड वो अंगूठी दिखने में बिल्कुल नॉर्मल अंगूठी लग ही नहीं रही थी। वो दिखने में लग रही थी कि मतलब ये काफी खतरनाक अंगूठी है, लेकिन वो अंगूठी चांदी की अंगूठी थी। तो फिर मामा क्या करते हैं, उस अंगूठी को उठाते हैं एंड वो अपने बीच वाले उंगली में पहनकर अपने घर को आ जाते हैं। मामा उस दिन नशे में थे, तो मामा इस बारे में बिल्कुल कुछ सोचते नहीं है एंड वो घर पर आकर मामी को सारी बातें बता देते हैं कि उन्हें रास्ते में एक चांदी की अंगूठी मिली। और मामी ये सुनते ही खुश हो जाती है कि चांदी की अंगूठी, इसको बेचकर मैं पायल बनवा लूंगी। तो फिर मामा और मामी खाना पीना खाकर सो जाते हैं एंड मामा ने जिस हाथ में अंगूठी पहनी थी जो मामा को रास्ते में मिली थी, वो हाथ मामी के जस्ट कान के बगल में था। तो फिर क्या होता है कि रात के करीब 2:30 बजे अचानक से मामी को किसी लड़के की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है एंड मामी को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रही है, लेकिन वो आवाज बढ़ते ही जा रही थी। तो फिर इसी वजह से मामी की आंखें खुल जाती है एंड वो उठकर बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो उठकर बैठती है तो वो हंसने की आवाज बंद हो जाती है। तो फिर मामी को लगता है कि वो सच में कोई सपना देख रही थी एंड वो दोबारा से सो जाती है, लेकिन उनकी आंख अब तक लगी भी नहीं थी, लेकिन फिर से उनको वही हंसने की आवाज आने लगती है। लेकिन वो जैसे ही उठकर बैठती है तो वो आवाज फिर से बंद हो जाती है एंड मामी को पता लग गया था कि ये कोई उनका वहम तो नहीं है। तो फिर मामी सोचती है कि शायद अड़ोस पड़ोस में किसी ने टीवी चलता हुआ छोड़ दिया होगा। तो फिर मामी सीधा अपने बालकनी में जाती है एंड जैसे ही वो बालकनी में जाती है तो वो देखती है कि पूरी गली एकदम सुनसान पड़ी हुई थी, कहीं पर भी कोई हंसने की आवाज नहीं, कोई भी टीवी चलने की आवाज नहीं आ रही थी। तो फिर मामी इस पर उतना ध्यान नहीं देती है एंड वो दोबारा जाकर सो जाती है, लेकिन जैसे वो बिस्तर पर लेटती है तो उन्हें फिर से आवाज आती है, लेकिन इस बार आवाज किसी छोटी बच्ची की आ रही थी, वो भी जोर जोर से रोने की। और मामी जैसे ही उठकर बैठती है तो वो बच्ची की रोने की आवाज अचानक से बंद हो जाती है एंड मामी जिस बेड के ऊपर सोई हुई थी उसके पीछे थोड़ा सा गैप बचा हुआ था कि मतलब कोई भी जा आ सकता है। एंड तभी मामी को ऐसा फील होता है कि उनके पीछे से कोई बड़ी तेजी से निकला एंड जैसे ही मामी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। एंड तभी मामी को फिर से ऐसा फील होता है कि दरवाजे के सामने कोई खड़ा है एंड वो कंटिन्यू मामी को घूरे जा रहा है। एंड इसके बाद मामी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो मामा को उठाने लगती है, लेकिन मामा तो एकदम पैक लगा के टुल बैठे हुए थे, बीबी मरे तो मरे, मेरे को तो अपनी नींद पे आ रही है। मामी मामा को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मामा उठते ही नहीं है। तो फिर मामी क्या करती है कि हिम्मत दिखाकर, जो कि हर एक हिंदू फैमिली के पास जुगाड़ होती है, गंगा जल, मामी गंगा जल लेती है एंड मामी वो गंगा जल हर जगह छिड़क देती है। एंड उसके बाद मामी को बहुत ही ज्यादा बेटर फील होता है, लेकिन मामी जैसे ही दोबारा सोने के लिए जाती है एंड वो जैसे ही लेटती है उनको दोबारा से हंसने की आवाज आती है, लेकिन इस बार वो हंसने की आवाज किसी औरत की आ रही थी एंड वो जोरों से हंस रही थी। लेकिन मामी जैसे ही उठकर दोबारा बैठती है तो वो हंसने की आवाज दोबारा बंद हो जाती है। मामी इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। तो फिर मामी नोटिस करती है कि वो हंसने की आवाज मामा ने जो अंगूठी पहनी थी उस अंगूठी के अंदर से आ रही थी। एंड ये देखने के बाद मामी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि मतलब अंगूठी के अंदर से किसी की हंसने की आवाज कैसे आ सकती है, वो भी अलग अलग तरीके से हंसने की आवाज।
तो फिर मामी क्या करती है कि उस अंगूठी को अपने कान के पास लेकर आती है और सच में गाइस उसी अंगूठी में से तब से आवाज आ रही थी और मामा का अंगूठी वाला हाथ मामी के कान के जस्ट बगल में था। इसलिए मामी जैसे ही उठकर बैठती थी तो वो हंसने की आवाज बंद हो जाती थी और तभी मामी को याद आता है कि मामी को जब फील हुआ था कि दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा है और वो कंटिन्यू मामी को घूर रहा था, तब मामी को पता लगता है कि वो मामी को नहीं, मामा के हाथ में जो अंगूठी थी वो उसको कंटिन्यू घूर रहा था। एंड उसके बाद मामी मामा को दोबारा से उठाने की कोशिश करती है लेकिन मामा फिर भी नहीं उठते हैं। उस टाइम रात के करीब 3 बज रहे थे और कहा जाता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उनकी 3 बजे शक्ति बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है, उनकी शक्ति डबल हो जाती है। एंड मामी इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। एंड फिर मामी क्या करती है कि मामी जहाँ पर रहती थी उनके घर के जस्ट बगल में उनकी ननद रहती थी। एंड वो रात के 3 बजे अपने ननद के घर पे जाती है, उनको सारी बातें बताती है कि अंगूठी मिली थी एंड उस अंगूठी में से हंसने की आवाज आ रही है। एंड उनकी ननद इन बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है कि मतलब अंगूठी में से हंसने की आवाज कैसे आ सकती है। तो फिर सभी लोग मामी के घर पर आते हैं एंड जो उनकी ननद वगैरह थी वो उस अंगूठी को देखते हैं, लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि जो उस अंगूठी में से हंसने की आवाज आ रही थी वो सिर्फ मामी को आ रही थी। एंड जो उनकी ननद वगैरह थी उनमें से किसी को भी उसमें से अंगूठी में से हंसने की आवाज आ ही नहीं रही थी। एंड उनकी ननद को लगता है कि तुम्हारा कोई वहम होगा, तुम पागल हो गई हो, इतने रात को के मजाक करने का टाइम है। लेकिन जो मामी थी उनको कंटिन्यू उस अंगूठी में से हंसने की आवाज आ ही रही थी, वो भी अलग अलग तरीके से आवाज आ रही थी कि कभी किसी लड़के की आवाज आ रही थी, कभी किसी छोटी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, कभी किसी औरत की हंसने की आवाज आ रही थी। एंड मामी उस टाइम बहुत ही ज्यादा पागल हो गई थी, मामी के अंदर बहुत ही ज्यादा डर बैठ गया था। तो फिर मामी जो थी वो ना क्या करती है कि मामा के हाथ में से अंगूठी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मामा के हाथ में वो अंगूठी फंस चुकी थी, वो अंगूठी निकल ही नहीं रही थी। तो फिर मामी क्या करती है कि मामा के हाथ में तेल लगाती है, साबुन लगाती है, लेकिन फिर भी मामा के हाथ से वो अंगूठी निकल ही नहीं रही थी। तो फिर काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद जैसे तैसे करके मामी अंगूठी को निकाल तो लेती है, लेकिन फिर मामी क्या करती है कि ईंट लेकर उस अंगूठी को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जिस ईंट से मामी अंगूठी को तोड़ रही थी, अंगूठी को तो कुछ नहीं होता है लेकिन वो ईंट ही टूट जाती है। तो फिर मामी बड़ा वाला हथौड़ा लेकर आती है एंड वो उस हथौड़ी से उस अंगूठी को तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो अंगूठी नहीं टूटती है। हथौड़ी के ऊपर डेंट से निशान आ गए लेकिन फिर भी वो अंगूठी नहीं टूटी। लेकिन फिर काफी कोशिश करने के बाद जैसे तैसे करके वो अंगूठी टूट जाती है। एंड फिर मामी क्या करती है कि उस अंगूठी को लेकर जाकर लेटरिन में डाल देती है। मैं बोलता हूँ मामी ये जगह मिली थी क्या? और फिर इसके बाद मामी की जो ननद वगैरह थी उनको भी यकीन हो जाता है कि सच में उस अंगूठी के अंदर से किसी की हंसने की आवाज आ रही थी, क्योंकि अगले दिन मामी एक बाबा के पास जाती है और वो उनको सारी बातें बता देती है कि मामा को रास्ते में एक चांदी की अंगूठी मिली एंड उसके बाद फिर उसमें से किसी की हंसने की आवाज आने लगी। एंड वो जो बाबा थे वो बताते हैं कि वो जो अंगूठी थी वो एक जादू टोने वाली अंगूठी थी। उस अंगूठी को किसी ने किसी और के लिए फेंका था, लेकिन मामा ने उस अंगूठी को पहन लिया तो वो सब कुछ मामा के ऊपर आ गया। लेकिन मामा तो उस दिन एकदम मूड में थे, इसलिए मामा को तो बिल्कुल असर ही नहीं हुआ कुछ। एंड ये सब कुछ मामी के ऊपर हो गया क्योंकि मामी के कान के जस्ट बगल में वो अंगूठी थी, इसलिए मामी को वो आवाजें सुनाई दे रही थी। एंड पंडित जी ने उस बात को क्लियर नहीं किया कि हो सकता है कि उस अंगूठी के अंदर किसी की आत्मा कैद हो। मतलब पंडित जी ने इस चीज को खुल के तो नहीं बताया, बट पंडित जी के कहने का मतलब तो यही था। और पंडित जी ये कह रहे थे कि हमें रास्ते में कभी भी कड़ा या फिर अंगूठी या फिर कोई चेन ऐसी कुछ चीज पड़ी हुई मिले तो हमें कभी भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज होती है वो कोई ब्लैक मैजिक जादू टोना करके फेंक देते हैं, वो भी किसी के लिए। अगर हम वो चीज उठा लेते हैं तो वो चीज हमारे ऊपर आ जाती है। तो इसलिए कभी भी चाहे कुछ भी सामान क्यों ना हो, चाहे सोने की सामान क्यों ना हो, अगर पड़ा हुआ है, अगर अंगूठी कोई चेन वगैरह पड़ी हुई है तो गलती से भी मत उठाना। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। और अगर गाइस आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो तुम मुझे इस इंस्टाग्राम पर बना इस ईमेल अकाउंट पर अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो। एंड गाइस मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी स्टोरी को वीडियो में सुनाने की, तो फटाफट अगर है तो भेजो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।